कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, वह आपके बिना अब नहीं रह पाएगी। अगर आज आपने यह वीडियो खोल लिया है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ आने वाला हो। क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप बार बार सोचते हैं, जिसकी याद अचानक बिना वजह आपके मन में चली आती है, वह अब खुद अपने ही दिल से हारने लगी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे अभी तक खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रुकिए, अभी इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं आते। यह उन लोगों के लिए आते हैं जिनके बीच कोई अधूरा रिश्ता, अधूरी बात या अधूरी भावना अब फिर से जागने वाली होती है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज से शुरू होने वाले कुछ पल ऐसे हैं जब आपके नाम की ऊर्जा किसी दूसरे के मन में इतनी तेजी से घूमने लगेगी कि वह चाहकर भी आपको अपने विचारों से दूर नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपको भी बेचैनी महसूस हो रही है। कभी अचानक उसका ख्याल, कभी बिना वजह मन उदास होना, कभी ऐसा लगना कि कोई आपको याद कर रहा है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे बड़ा संकेत बाकी है। आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब शाम ढलने के बाद या रात की शांति में कोई ऐसी घटना होगी जो इस पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकती है। यह घटना छोटी दिखाई देगी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। इसलिए आज की पूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को पसंद जरूर कर दीजिए। हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और टिप्पणी में केवल जय बजरंगबली लिख दीजिए। कई लोग मानते हैं कि सकारात्मक शब्द सकारात्मक ऊर्जा को और तेज कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए। आपके सामने जो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखता है, उसके अंदर इस समय एक अजीब संघर्ष चल रहा है। वह बार बार खुद को समझा रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जितना वह भूलने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही तेजी से आपकी याद उसके भीतर लौट रही है। यहीं पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब दो लोगों का भावनात्मक संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब दूरी केवल शरीरों के बीच होती है, दिलों के बीच नहीं। और इस समय आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। कभी आपने सोचा है कि अचानक कोई पुराना गीत सुनकर उसी व्यक्ति की याद क्यों आ जाती है? कभी कोई पुरानी जगह देखकर दिल क्यों बेचैन हो जाता है? क्योंकि कुछ रिश्ते समय से नई ऊर्जा से जुड़े होते हैं। लेकिन सावधान, यही एक गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। जब सामने वाला भीतर से टूट रहा होता है, तब लोग जल्दीबाजी में संदेश भेज देते हैं, बार बार संपर्क करने लगते हैं या अपनी बेचैनी दिखाने लगते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो जो प्रक्रिया आपके पक्ष में चल रही है उसकी गति धीमी पड़ सकती है। इसलिए अभी धैर्य सबसे बड़ी ताकत है और यही एक नया मोड़ आता है। आपके कामकाज में भी एक बदलाव दिखाई देने वाला है। पिछले कुछ समय से जिस मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा था, उसके संकेत अब बनने लगे हैं। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ अवसर फिर से आपके सामने आए। पहली नजर में वह साधारण लगेगा, लेकिन वही आगे चलकर आपके लिए सम्मान और धन दोनों का कारण बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यार की बात करते करते काम की बात क्यों? यही तो असली रहस्य है। जब भाग्य एक साथ कई क्षेत्रों में करवट लेता है, तब केवल रिश्ते ही नहीं बदलते, इंसान की पूरी दिशा बदल जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए। लेकिन असली बात अभी बाकी है। जिस व्यक्ति की बात आज हो रही है, उसने पिछले कुछ दिनों में कम से कम एक बार आपका नाम अपने मन में दोहराया है।
हो सकता है उसने किसी से आपका जिक्र ना किया हो, लेकिन भीतर ही भीतर वह लगातार तुलना कर रही है। हर नए चेहरे में उसे आपकी कोई ना कोई बात याद आ जाती है। यही कारण है कि उसकी बेचैनी बढ़ रही है। और अब जो होने वाला है वह शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। एक शाम जब सूरज ढल चुका होगा और चारों तरफ शांति होगी, अचानक कोई छोटी सी खबर, कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुराना संदेश या कोई ऐसी याद उसके सामने आएगी जो उसके मन की सारी दीवारें हिला देगी। यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होगी। लेकिन अगर आपने इसी समय अधीर होकर कोई ऐसा कदम उठा लिया जो केवल आपकी भावनाओं से प्रेरित होगा तो परिस्थितियां उलझ सकती हैं। इसलिए अभी केवल संकेतों को समझिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो टिप्पणी में अपने आराध्य का नाम जरूर लिखें। कई बार विश्वास ही वह शक्ति बन जाता है जो बंद रास्तों को भी खोल देता है। और यदि आपने अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी बातें हर दिन सुनने को नहीं मिलती। अब एक ऐसी बात सुनिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर इसलिए नहीं जाता कि वह आपसे प्रेम नहीं करता, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वह खुद ही टूट ना जाए। यह डर अब उसके अंदर कम होने लगा है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा है कि आपकी कमी केवल एक आदत की कमी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के संतुलन की कमी थी। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ अजीब संयोग दिखाई दे सकते हैं। अचानक उसका नाम सुनाई देना, किसी अनजान व्यक्ति के मुंह से वही बात सुनना जो कभी आप दोनों के बीच हुई थी, या फिर बिना वजह दिल का तेज धड़कना। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कहानी अभी वहां पहुंची ही नहीं है जहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अभी तो केवल वह परत खुली है जिसके नीचे एक ऐसा संकेत छिपा है जो यह तय करेगा कि आपके जीवन में मिलने वाला यह मोड़ केवल एक मुलाकात होगा या फिर एक नई शुरुआत की नींव बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जरा अपने मन को शांत करके मेरी अगली बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार भाग्य हमारे सामने संकेत रखता है, लेकिन हम उन्हें साधारण संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक ही व्यक्ति का विचार बार बार आ रहा हो। यह जरूरी नहीं कि इसका अर्थ वही हो जो आप सोच रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि आपका मन अब किसी अधूरे भाव, किसी अनकहे प्रश्न या किसी नए निर्णय की ओर बढ़ रहा है। और यहीं से आज का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। आपके जीवन में आने वाले कुछ दिनों के भीतर एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो आपको अपने दिल की बात और अपने विवेक दोनों के बीच चुनाव करने पर मजबूर कर दे। जो लोग धैर्य रखेंगे वे जल्दबाजी करने वालों से कहीं बेहतर परिणाम देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक बात है जो शायद आपने कभी सोची ही नहीं। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को तुरंत हमारी जिंदगी में वापस नहीं लाते। पहले हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि अगर वह रिश्ता लौटे तो हम पहले जैसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। इसीलिए अगर इस समय आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो उसे केवल देरी मत समझिए। हो सकता है वही प्रतीक्षा आपके भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी हो। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पसंद कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही टिप्पणी में अपने इष्ट देव का नाम लिखिए। बहुत से लोग मानते हैं कि सकारात्मक संकल्प मन को और अधिक स्थिर बनाते हैं। अब सुनिए, आपके कामकाज के क्षेत्र में भी एक बदलाव का समय बन रहा है। जो काम पिछले कई दिनों से अटका हुआ था उसमें धीरे धीरे गति आ सकती है। कोई पुराना संपर्क, कोई नया अवसर या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य नहीं, आपका प्रयास भी उतना ही आवश्यक होगा।
अब एक छोटा सा प्रश्न, क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ समय से रात के शांत समय में आपके मन में भविष्य है? यही सवाल आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को पसंद जरूर कर दीजिए। हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और टिप्पणी में लिखिए, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। आपकी यह एक पंक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन में भी नई उम्मीद जगा सकती है। अब सुनिए, आपके जीवन में आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर आ सकता है जहां आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिले। शुरुआत में वह छोटा लगेगा, लेकिन यदि आपने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया तो वही अवसर आगे चलकर आपके लिए सम्मान और नई पहचान का कारण बन सकता है। और अब धन की बात, कमाई केवल बढ़ाने से जीवन नहीं बदलता, उसे सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए यदि आने वाले समय में कोई अतिरिक्त आय मिले तो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आदत डालिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं। अब रिश्तों की बात, हर रिश्ता तब मजबूत होता है जब उसमें सम्मान, विश्वास और खुलकर बातचीत हो। यदि आपके मन में किसी के लिए कोई बात है तो सही समय और सही शब्दों का इंतजार कीजिए। कई बार शांत और सच्ची बातचीत वर्षों की गलतफहमियों को दूर कर देती है। लेकिन अभी एक अंतिम संदेश बाकी है। आज का सबसे बड़ा संकेत किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि आपके बारे में है। जब आप अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे, तभी आपके जीवन में सही लोग, सही अवसर और सही निर्णय अपनी जगह बनाने लगेंगे। याद रखिए, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर शाम हमें यह सोचने का मौका देती है कि आज हमने क्या सीखा, और हर रात यह याद दिलाती है कि कल फिर से एक नई शुरुआत की जा सकती है। अगर आपको आज की बातें अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और घंटी का संकेत भी दबाइए ताकि आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और विचारपूर्ण बातें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को सुखी रखें और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़िए। आपका आने वाला समय आपके आज के निर्णयों से बनेगा। इसलिए हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, अब वह अंतिम क्षण आ गया है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो आपने एक बात जरूर समझ ली होगी कि जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कई बार हम किसी एक घटना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक उत्तर का इंतजार करते रहते हैं, जबकि ईश्वर हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहे होते हैं जहां हमारा आत्मविश्वास, हमारी समझ और हमारे कर्म पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके होते हैं। यही आज की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपके मन में किसी रिश्ते को लेकर सवाल है तो उन्हें धैर्य, सम्मान और सच्ची बातचीत के साथ सुलझाने की कोशिश कीजिए। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और ईमानदारी होती है। यदि कोई रिश्ता आपके जीवन के लिए सही होगा तो उसे निभाने के लिए दोनों लोगों का प्रयास जरूरी होगा, और यदि कोई रिश्ता आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए नहीं बना है तो उससे मिली सीख भी आपके भविष्य को बेहतर बना सकती है। अब अपने काम और लक्ष्य की बात कीजिए। याद रखिए, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिणाम देर से मिल सकते हैं, लेकिन लगातार किया गया प्रयास एक दिन अवश्य रंग लाता है। यदि इस समय आपको लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला तो निराश मत होइए। आज का संघर्ष ही आने वाले कल की मजबूती बनता है। धन के मामले में समझदारी, संयम और योजना आपके सबसे बड़े साथी हैं। जितना कमाएं उतना ही सोच समझकर खर्च करें
और भविष्य के लिए बचत की आदत बनाए रखें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े सपनों की नींव रखती हैं। और अब वह संदेश जो मैं पूरे मन से आपको देना चाहता हूँ। कभी भी अपनी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति से मत आंकी। आपकी पहचान, आपके संस्कार, आपके कर्म, आपके धैर्य और आपके आत्मसम्मान से बनती है। जिस दिन आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी दिन जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। अगर आज की यह पूरी यात्रा आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को पसंद करना मत भूलिए। हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटी का संकेत भी दबा दीजिए ताकि आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और विचारशील वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अब जाते जाते एक छोटी सी प्रार्थना, ईश्वर आपके जीवन से निराशा दूर करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके माता पिता स्वस्थ रहे। आपके परिवार में प्रेम बना रहे। आपके कार्यों में सफलता मिले और आपका मन हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा रहे। टिप्पणी में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखिए और साथ ही यह भी लिखिए, मैं अपने कर्म, अपने धैर्य और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखता हूँ। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संकल्प है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अच्छे कर्म करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विश्वास रखिए कि हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है।